वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स डॉलर पर हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये जारी रहा तो अमेरिका सभी ब्रिक्स देशों के उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा। उनका यह बयान व्यापार और आर्थिक दबाव का संकेत माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता को दोगुना करने की मंजूरी दी है। अब पेंड्री ग्रांट 4,000 से बढ़ाकर 8,000 प्रति माह कर दी गई है। यह सहायता 65 वर्ष से अधिक उम्र के गैर पेंशनधारी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को आजीवन समर्थन देगी। भोपाल में महिला किसान दिवस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि कार्यों में आधे से ज्यादा काम महिलाएं करती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्हें ट्रेनिंग देकर 2 करोड़ लखपति दीदी बनाया जा चुका है। अब लक्ष्य है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति दी है। पटाखे जलाने का समय सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तय किया गया है। कोर्ट ने इसे त्योहार और पर्यावरण के बीच संतुलन की कोशिश बताया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2014 से माओवाद के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक माओवाद खत्म करने का संकल्प लिया है, जिसमें महाराष्ट्र की अहम भूमिका रही है। अभियान से कई माओवादी संविधान के रास्ते लौटने को तैयार हुए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी को रेलवे आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि 15 देशों के निर्माता और कई एमएसएमई इसमें भाग ले रहे हैं। आने वाले 3 से 4 वर्षों के लिए रेलवे विस्तार और तकनीकी विकास पर उद्योग उत्साहित है। उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर सब्सिडी कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को जेल में भेजा जाएगा। योगी ने साफ किया कि सरकार अब दंगाइयों के आगे नहीं झुकेगी। पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने पर ध्यान देंगे। उन्होंने एनडीए और महागठबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि जनता सब जानती है। सम्राट चौधरी के खिलाफ तारापुर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि करूर जिले में कार्यक्रम का आयोजन अनियोजित स्थान पर करने से भीड़ हो गई थी। इससे महिला और बच्चों में डर, बेहोशी और सांस लेने में कठिनाई हुई। सुरक्षा के लिए जनरेटर बंद कर दिया गया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि अब ईपीएफ पैसे निकालना आसान हो गया है। कर्मचारी किसी भी समय 75% ईपीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं और शेष 25% 1 साल के भीतर निकाला जा सकता है। नौकरी खोने पर भी 75% तुरंत और 25% 1 साल में निकालकर पेंशन का लाभ जारी रखा जा सकता है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने ऐलान किया कि सत्ता में आने पर दिवंगत केदारनाथ सिंह सैंतवर की मूर्ति गोमती रिवर फ्रंट पर लगाई जाएगी। अखिलेश ने कहा कि सम्मान उनके योगदान और संघर्ष को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।